नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। आई बिलीव जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही जल्द ये कहावत मशहूर हो जाएगी कि जो ये लाल टोपी है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो ये लाल टोपी पहन के घूमते हैं, इसकी दोस्ती भी खतरनाक है, दुश्मनी भी खतरनाक है। दोनों पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दे किसी को पता नहीं है। रिसेंटली ट्रंप ने एक बड़ा शॉक दिया है साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया जेन्युइनली यहाँ पर इस वक्त सोचेगा कि अब इनके पास ऑप्शंस कितने कम बचे हैं, क्योंकि ट्रंप ने अचानक से ट्वीट कर दी कि किम जोंग उन वो तो मेरे मित्र हैं और किम जोंग उन को मैं ज्यादा कंफर्टेबल देखना चाहता हूं, तो इसलिए ये साउथ कोरिया के साथ जो अपना युद्ध अभ्यास है ये अब बहुत ज्यादा कम स्केल पर करेंगे। बेसिकली अपनी मिलिट्री को ट्रंप ने ऑर्डर दे दिए हैं कि साउथ कोरिया के साथ लगातार जो मिलिट्री डील्स हर कुछ महीनों में यूएस करता था, अब ये करने की आवश्यकता नहीं है। साउथ कोरिया के लोग ऑब्वियसली ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हैं, क्योंकि याद रखिएगा साउथ कोरिया के जो डिफेंस की जिम्मेदारी है ये पूरी यूएसए ने उठा रखी है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मिलिट्री को ये कह देते हैं कि हाँ ठीक है, लगातार युद्ध अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, इससे साउथ कोरिया का डिफेंस काफी कमजोर हो जाता है। और ट्रंप की ये ट्वीट देखकर, ट्रंप का जो डिसीजन है ये देखकर अमेरिकन मीडिया ही पब्लिश कर रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया से एक बहुत बड़ी कीमत वसूलेंगे, क्योंकि ईरान में ट्रंप को ह्यूमिलिएशन मतलब बेइज्जती झेलनी पड़ी है। यहां पे आप देख पाओगे द अटलांटिक का आर्टिकल। ट्रंप इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है, इनकी जो रेज है, जो इनका गुस्सा है, उसकी वजह से अब ये अनाप शनाप पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं और अब ये साउथ कोरिया को दंडित करेंगे। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया ने अपनी आर्मी नहीं भेजी या फिर कुछ भी नहीं भेजा डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका की मदद करने के लिए, जब यूएस ईरान के साथ वॉर में उलझा हुआ है। ट्रंप ने इसके बारे में आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले एक वीडियो पब्लिश करी थी, एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि जब यूएस ईरान के साथ वॉर में उलझा हुआ था, ना यूरोप मदद करने आया, ना नेटो मदद करने के लिए आया, ना जापान आया, ना ऑस्ट्रेलिया आया, ना साउथ कोरिया आया। ट्रंप अंदर से इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि जब यूएसए की आवश्यकता इन सबको होती है तब ये सब देश तैयार हो जाते हैं और हक से हेल्प मांगते हैं, मगर जब यूएसए को हेल्प चाहिए थी ईरान के अगेंस्ट, कोई भी ये देश मदद करने के लिए नहीं आया और यूएस ईरान में काफी हद तक अकेला पड़ गया। और नतीजा आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी भी ईरान कहीं से झुका नहीं है। लग रहा है कि बस स्टेलमेट इस तरीके से ही होगा और जो भी ट्रंप करना चाहते थे ईरान में ये नहीं कर पाएंगे। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि यूएस और इजराइल ने फुल फोर्स से ईरान पे अटैक किया, मगर ये लोग जीत नहीं पाए। आज आखिरी दिन है करियर 247 की मेगा 35% डिस्काउंट सेल का। ये सेल आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये पेज दिख जाएगा। यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड डालिए यहाँ पर PD10 और बस अप्लाई कर दीजिए। अगर आप आज में अप्लाई भी कर देते हैं और आपको फोन कॉल हमारी तरफ से आता है, मान लीजिए कल, क्योंकि हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं, काफी बार हम सबको कॉल नहीं कर पाते एक दिन में, अगर आपको हमारी तरफ से कॉल कल भी आता है तब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ही ये कोर्स ऑफर किया जाएगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया था ड्यूरिंग द सेल पीरियड। सो ये एक बहुत ही मैं कहूँगा गोल्डन मौका है। 35% डिस्काउंट आज से पहले करियर 247 ने कभी भी लॉन्च नहीं किया। आज आखिरी दिन है करियर 247 की 35% डिस्काउंट सेल का। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये क्लिप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की, जहां पर ये कह रहे थे कि कोई भी देश यूएसए की मदद करने के लिए नहीं आया ईरान के अगेंस्ट। Think of it. And it's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We've got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know. Do you notice he said very nice things about me? ना ये यहाँ पर आप देखोगे कह रहे हैं किम जोंग उन मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, किम जोंग उन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, साउथ कोरिया हमारी मदद करने के लिए नहीं आया। पहली बात तो देखिए, साउथ कोरिया ईरान के अगेंस्ट क्या मदद कर लेता है यूएसए की? क्या साउथ कोरिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है? नहीं। क्या साउथ कोरिया के पास कोई विशाल मिलिट्री है? नहीं। ये लिटरली डिपेंड करते हैं अमेरिकन पर अपने डिफेंस के लिए। साउथ कोरिया क्या कर सकता था यूएस की मदद करने के लिए? इट वॉज पॉइंटलेस। ये बिल्कुल मैं कहूंगा एक ट्रंप की जिद थी कि बस बाकी देश भी पार्टिसिपेट करें इस वॉर में, ताकि ये लगे कि एक ग्लोबल वॉर है, एक मल्टी कंट्री वॉर है अगेंस्ट ईरान। ऐसा ना लगे कि बस यूएस और इजरायली बॉम्बिंग कर रहे हैं ईरान की। और जो साउथ कोरिया के साथ अभी ये यूएसए ने किया है ना, आई बिलीव ये देखकर जापान,
ऑस्ट्रेलिया, इवन मैं कहूंगा कि यूरोप के कई देश ये इमीडिएटली अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन, ट्रम्प कट्स यूएस साउथ कोरिया ड्रिल्स, मिलिट्री ड्रिल्स की हम बात कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास की बात हो रही है। आफ्टर सोल, जो राजधानी है साउथ कोरिया की, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ईरान डीन्यूक्लियराइजेशन पुश को, कि साउथ कोरिया की कहां से जिम्मेदारी हो गई कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसको लेकर अकेला साउथ कोरिया क्या कर लेगा। सो अगेन डोनाल्ड ट्रंप का अलग पर्सपेक्टिव है। शायद डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहे हैं कि साउथ कोरिया ने पिछले कुछ सालों में अपने डिफेंस पर इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हैं, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया है, इवन तो यहाँ पर जितने सोल्जर होने चाहिए साउथ कोरिया में उतने यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन क्राइसिस यहाँ पर बहुत बड़ा है, एक एजिंग पॉपुलेशन है। मगर साउथ कोरिया ने आप अगर देखो अपना जो डिफेंस बजट है ये 8-9% इंक्रीज किया है। एक मैसिव जंप देखा गया है साउथ कोरिया के ओवरऑल मिलिट्री बजट में, जो अब ये 47 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। और याद रखिएगा, भारत के केस में हमारे बजट का बहुत सारा पोर्शन जाता है सैलरीज, पेंशंस में। ये चीज साउथ कोरिया के केस में नहीं है। इसमें बहुत सारा जो इनका पैसा है ये गया है डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने में, या फिर खुद का डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने में। और जिस तरीके से साउथ कोरिया काम कर रहा है, आई बिलीव आने वाले समय में ये एक डिफेंस सुपर पावर बन सकता है। ऑलरेडी वैसे आप अगर ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग देखें, मोस्ट रीसेंट जो रैंकिंग आई है साल 2026 की, वहां पे साउथ कोरिया को रैंक 5 पर प्लेस किया गया था, सिंपली बिकॉज ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग जंप। अब ये साउथ कोरिया का जो डिफेंस स्पेंडिंग जंप है, इससे क्या सच में इनकी मिलिट्री स्ट्रांग हुई है या नहीं हुई, ये तो तभी पता लगेगा कि जब ये किसी वॉर में कूदेंगे। अभी के लिए दुनिया भर के एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि साउथ कोरिया ने बहुत सारी मिलिट्री स्पेंडिंग करके काफी हद तक दुनिया भर में जो फायर पावर रैंकिंग है वहां पर एक अच्छा स्थान हासिल कर लिया है, फ्रांस और जापान के ऊपर। नाउ अगेन मैं आपको यही बता दूं, ये रैंकिंग्स फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करती है। इस रैंकिंग को देखकर बिल्कुल सीरियसली मत ले लेना कि फ्रांस, जो एक ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, साउथ कोरिया इनसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। क्योंकि इन द पास्ट आप अगर जाओगे तो साल 2017 की रैंकिंग आप अगर देख लो, साल 2016 की रैंकिंग आप अगर देखो, तो साउथ कोरिया को टॉप 10 में भी नहीं रखा जाता था। ये पिछले 10 सालों में ही हुआ है कि साउथ कोरिया की मिलिट्री अब टॉप 10 में आना शुरू हो चुकी है, और बिल्कुल भारत के पीछे आपको दिख जाएगी यहां पर। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि अचानक से साउथ कोरिया को क्या हो गया, इन लोगों ने पिछले 10 सालों में इतनी स्पेंडिंग क्यों करी डिफेंस को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म में ही साउथ कोरिया को ये इंडिकेशन मिल गई थी कि कल को अगर यूएस अचानक से विड्रॉ कर लेता है तो साउथ कोरिया के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए खुद को डिफेंड करने के लिए। तो इसलिए इन लोगों ने साल 2017-18 से ही अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसका नतीजा हम यहाँ पर देख रहे हैं। दुनिया भर की फायर पावर रैंकिंग में आपको साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान से ऊपर दिख रहा है। नाउ अगेन मैं फिर से बोलूंगा, ये जो रैंकिंग है साउथ कोरिया की, इसे इतना सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आज भी साउथ कोरिया डिपेंड करता है यूएसए की सपोर्ट के लिए, ताकि ये लोग खुद की रक्षा कर पाए। नाउ इन द फ्यूचर क्या होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर धीरे धीरे साउथ कोरिया से जो और यूएसए की कमिटमेंट्स हैं डिफेंस को लेकर, क्या उससे भी पीछे हट जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार को यही बोल देंगे कि यूएस दुनिया में किसी भी देश के लिए मिलिटरीली मदद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये सब देश ईरान में हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आए? ये काफी हद तक एक रियलिस्टिक सिनेरियो लग रहा है। आई बिलीव एक बार को आके ट्रंप एक ऐसा लॉ या फिर एक ऐसा एक्ट पुश करने का प्रयास करेंगे जिससे यूएस की सभी जो डिफेंस ट्रीटीज हैं उससे यूएस खुद को उन्मुक्त कर देगा, ये बोलकर कि जब ये सब देश हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे तो हमें इनकी हेल्प करने की क्या आवश्यकता है। ये एक ग्लोबल ऑर्डर में बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, और आई बिलीव आने वाले समय में ऐसे बदलाव और ज्यादा तीव्र होते रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन को रिवॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ईरान वॉर के दौरान किम जोंग उन ने यूएसए के लिए कोई बड़ा सरदर्द नहीं क्रिएट कर दिया। एक बार को आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए थे जापान के ऊपर, और लग रहा था कि नॉर्थ कोरिया एक अपॉर्चुनिटी देखकर मिलिट्री प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी स्टार्ट कर देगा येलो सी के आसपास। मगर सिंस नॉर्थ कोरिया ने कोई ज्यादा अटैक किया नहीं साउथ कोरिया पर या जापान पर, जिससे यूएस मिलिट्री और ज्यादा उलझ जाती ईरान वॉर के दौरान, परहैप्स डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया को रिवॉर्ड कर रहे हैं और एक स्टेज सेट किया जा रहा है एक और समिट के लिए, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन मिलकर बात करेंगे। ईदर वे ये नॉर्थ कोरिया के लिए बड़ी जीत है।
साउथ कोरिया को ऑब्वियसली ये सब देखकर काफी बड़ा झटका लगेगा और आने वाले समय में आई थिंक हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि साउथ कोरिया और यूएस के रिलेशंस कहाँ जा रहे हैं और क्या इवेंचुअली जब यूएस विड्रॉ कर लेगा साउथ कोरिया से कुछ सालों बाद, परहैप्स जो इवेंचुअली कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मान रहे हैं कि जो होगा, क्या उस वक्त फिर फाइनली हमको नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी या नहीं। अभी के लिए मैं आपको बता दूं ये एक मेजर डेवलपमेंट है। इससे आप मान के चल लीजिए हमको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ क्या होने वाला है। मेजर डेवलपमेंट्स होंगी आने वाले समय में, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। आज आखिरी दिन है करियर 247 की मेगा 35% डिस्काउंट सेल का। ये सेल आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये पेज दिख जाएगा। यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड डालिए यहाँ पर PD10 और बस अप्लाई कर दीजिए। अगर आप आज में अप्लाई भी कर देते हैं और आपको फोन कॉल हमारी तरफ से आता है, मान लीजिए कल, क्योंकि हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं, काफी बार हम सबको कॉल नहीं कर पाते एक दिन में, अगर आपको हमारी तरफ से कॉल कल भी आता है तब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ही ये कोर्स ऑफर किया जाएगा क्योंकि आपने अप्लाई किया था ड्यूरिंग द सेल पीरियड। सो ये एक बहुत ही मैं कहूँगा गोल्डन मौका है। 35% डिस्काउंट आज से पहले करियर 247 ने कभी भी लॉन्च नहीं किया। आज आखिरी दिन है करियर 247 की 35% डिस्काउंट सेल का। मेक द मोस्ट ऑफ इट। और ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।